देखिए, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। अब हम देखना चाहते हैं स्लोप ऑफ कर्व। जो कर्व है, अगर कहीं कर्व दिया है तो उसका स्लोप कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, पहले दिमाग में ये आता है कि सर जो अगर कोई स्लोप दिया हुआ है तो क्या होगा, अगर कोई कर्व दिया है तो उसका स्लोप कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हम पहले एक ऐसे ही कर्व ले लेते हैं लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, एक y और ये x एक्सिस। पहले थोड़ा सा चीज़ें कुछ डिस्कस करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट पे देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा पता चल जाए कहाँ से आया है, कैसे आया है। नहीं, चलिए, तो इसके लिए हमने क्या लिया कि मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे क्वेश्चन में पूछ दिया कि हमको इस पॉइंट पे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। पहली बात, जब स्ट्रेट लाइन थी तो उसमें हर पॉइंट पे स्लोप क्या था, कांस्टेंट था। नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे इस पॉइंट पे कोई स्लोप पूछेगा, इस पॉइंट पे स्लोप कोई पूछेगा, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप पूछेगा वो अलग अलग होगा। कैसे, अभी हम देखेंगे। पहले जैसे बताओ, अगर किसी ने पूछ दिया कि इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, तो आप कहोगे सर स्लोप का मतलब ये होता है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यही पढ़ा था ना, स्लोप का मतलब टेन थीटा दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये बताया था आपने, सही बात भी है। तो आप तो बोल लो एक पॉइंट का, बात भी सही है कि हमने तो पूछा था एक पॉइंट का, लेकिन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब ये हुआ कि डेल्टा वाई मतलब दो पॉइंट के बीच वाई टू माइनस वाई वन, और डेल्टा एक्स का मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन। यही चीज़ होनी चाहिए ना। जैसे ये वर्ड लिखा, इसका मतलब वाई टू माइनस वाई वन और ये एक्स टू माइनस एक्स वन। हमको तो ये समझ में आता है कि सर इसका मतलब ये है कि हमको दो पॉइंट चाहिए। नहीं, आप बोले एक पॉइंट का, तब एक के दिमाग में आ गया ठीक है, अच्छा मैं करता हूँ सर, मैं करूँगा। कैसे करूँगा, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट का हमने पूछा था, ए पॉइंट पे स्लोप निकालो, कुछ पॉइंट दे दिए एक्स वन वाई वन जो भी वटेवर जो भी है। एक ने क्या किया, दिमाग लगाया कि सर मैं बी पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ, तो उसके हिसाब से ये लाइन बनेगी। नहीं, और उसके हिसाब से ये हो गया आपका डेल्टा एक्स और ये हो गया उसका डेल्टा वाई। तो वो कहेगा सर स्लोप मेरे हिसाब से उसने ये बनेगा। नहीं, उसके हिसाब से स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप दिस बी इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा tan थीटा वन दैट इज डेल्टा वाई वन डिवाइड बाई डेल्टा एक्स वन। नहीं, यहाँ पे x1 यहाँ पे y1 मान लिया। फिर एक के दिमाग में और आया कुछ, वो कहेगा नहीं मैं तो सर एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लूँगा, मैं मेरे को क्या है भाई, दो लोगों को बोला गया इसका स्लोप निकालो, तो उसके दिमाग में यही आता ना कि स्लोप का होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब होता है कम से कम दो पॉइंट, भाई डेल्टा वाई का मतलब वाई टू माइनस वाई वन और डेल्टा एक्स का मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो एक ने कंसिडर कर लिया एक पॉइंट बी डैश, तो उसके हिसाब से ये क्या मिलेगा, दिस वन, और इसका एंगल कुछ और मिलेगा थीटा वन, ये थीटा टू मान लो। तो उसके लिए ये डेल्टा एक्स टू और ये हो गया डेल्टा वाई टू। बोलो, उसने बोला कि सर टेन थीटा टू दिस इक्वल टू डेल्टा वाई टू डिवाइड बाई डेल्टा एक्स टू। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। अब दो लोग आए, दो लोगों ने स्लोप निकाला, तो दोनों के हिसाब से डिफरेंट एंगल आ गया। एक ही पॉइंट पे निकालना था हमको, लेकिन जो दूसरा पॉइंट इन्होंने लिया वो अलग अलग लिया, आर्बिट्री हो गया। इसका मतलब जो बी से बी डैश गया तो ये क्या हो गया, आर्बिट्री हो गया ना। अपने इच्छा अनुसार कुछ भी ले लो, तो जब इच्छा अनुसार कुछ भी लोगे तो ये बी डैश, ये बी, तो बी डे किसी ने बी डे, किसी ने बी लिया, किसी ने बी डैश पॉइंट ले लिया। नहीं, आर्बिट्री हुआ तो इसका मतलब स्लोप भी क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये तो गड़बड़ हो गया। नहीं, क्योंकि भाई यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी इसके हिसाब से ये, इसके हिसाब से ये, इसके हिसाब से ये, तो एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो बात नहीं समझ में आ रही थी, तो फिर क्या किया गया कि एक कंडीशन लगा दी, क्या कि अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो, ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया डेल्टा एक्स को क्या कर दिया टेंस टू जीरो,
अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा वाई भी क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा। नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं? हमने क्या कर दिया कि यही कर दिया कंडीशन कि अगर डेल्टा एक्स क्या हो गया, टेंस टू जीरो, इसका मतलब कि ये जो कर्व है, जैसे कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, ये जो बन रहा है लाइन, ये डेल्टा एक्स और ये क्या डेल्टा वाई और ये है थीटा। ठीक है, हमको यहाँ पे निकालना था, ये पी पॉइंट है या ए पॉइंट जो भी है, और ये है बी पॉइंट, हमने जो अपने तरफ से कंसीडर किया। तो हमने क्या किया कि जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स अगर टेंस टू जीरो होगा, जो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है कि ये एक्स टू माइनस एक्स वन होता है। x1 की वैल्यू मान लो 2 है और x2 की वैल्यू है 2.0000, जितना चाहो उतना जीरो लगाने के बाद लास्ट में जब थक जाओ तो 1 लिख देना और -2 लिख दो। तो ये जो वैल्यू आएगी 0.0000, जब लास्ट में थक जाओ तो 1 लिख दो। अब ये बताओ, ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये टेंस टू क्या है, 0 है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि वो क्या नजर आएगी, एक पॉइंट नजर आएगा। नहीं समझे? जो ए और बी के बीच, जो देखो ए से बी पे पहुंचे हैं ना, तो ए और बी के बीच जो डिफरेंस है एक्स में, वो इतना कम है कि वो टेंस टू क्या है, 0। मतलब वो ए और बी नहीं है, बल्कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक दूसरे के, एक ए और बी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे बताया ना, 2 एक है 2.00, लास्ट में थक जाओ तो 1 लिख दो। तो 2 पॉइंट समथिंग -1, 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग, लास्ट में थक जाओ तो 1 लिख दो। तो जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, इतना कम है कि वो आप उसको एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब ए और बी दोनों एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो बनेगा, जब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा तो बेसिकली तो ये बन के आएगा लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये जो ए था और ये क्या है आपका बी पॉइंट, ये था ना जी। देखिए हमने क्या बताया था, ये जो ए और बी है, हमने क्या बोला कि जब डेल्टा एक्स टेंस टू क्या है, 0, बताया कि डेल्टा एक्स का मतलब टेंस टू 0, मतलब इतना कम है कि 0.00, जब थक जाओ तो 1 लगा दो। तो वो जो ये जो कॉर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, ये कॉर्ड है। ये जो कॉर्ड आपको दिख रहा है वो किसकी तरीके से बिहेव करेगा, एक सिंगल पॉइंट की तरीके से, नहीं इस टाइप का हो जाएगा, एक सिंगल पॉइंट की तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ये जो ए बी है वो किसके तरीके से पड़ेगा, एक सिंगल पॉइंट की तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। कब, जब इस कॉर्ड को क्या कर दिया, जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये कॉर्ड किसकी तरीके से बिहेव करेगा, टेंजेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। नहीं, इसे को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। नहीं, ये टेंजेंट हो गया ना, देखो ये पूरा पॉइंट किसके तरीके से बिहेव करेगा, एक पॉइंट के तरीके से, और ये हो जाएगा। अब इसको मिला दो किससे, टेंजेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ये टेंजेंट है, नहीं तो टेंजेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट इज स्लोप। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी चीज को हमने लिखा, इफ वी टेक डेल्टा एक्स टेंस टू 0, द कॉर्ड इज बिहेव एज ए टेंजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन स्लोप डिफाइन dy बाई dx। उस केस में जो आपको ये लिखते हैं ना, जो स्लोप होता है, उस केस में जो स्लोप होगा डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे, दैट इज dy बाई dx, दैट इज dy बाई dx। क्लियर है कि नहीं? dy बाई dx एट किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे, ए पे, तो ए पे। क्लियर हुआ कि नहीं? इफ वी टेक डेल्टा, यही पॉइंट टू बी नोटेड, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, द कॉर्ड इज बिहेव एज ए टेंजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो कॉर्ड है, ठीक है, ये जो कॉर्ड है कर्व, नहीं ए से बी की तरफ, तो ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, टेंजेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्यों, एक पॉइंट हो जाएगा ना वो, तो पॉइंट के तरीके से। अब वो जो पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, तो अगर उस पॉइंट का स्लोप, उस जो ये क्या टेंजेंट हो गया, ये जस्ट टेंजेंट हो गया, इसको क्या कर दो, आगे बढ़ा दो इस टाइप का। तो बेसिकली अगर मुझे, देखो कुल मिला जुला के ये चीज़ समझ में आ गई, अगर मुझे स्लोप चाहिए किसका,
किसका चाहिए, किसी कर्व पे, किसी पॉइंट पे, कर्व के किसी पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जो उस टेंजेंट का स्लोप होगा वही उस कर्व का, उस पॉइंट का कर्व का स्लोप होगा। क्लियर हो कि नहीं, उस कर्व के पॉइंट का स्लोप होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब देखो इसी वजह से यहाँ पे ड्रॉ करो कुछ और होगा, यहाँ पे ड्रॉ करो कुछ और, यहाँ से ड्रॉ करो कुछ और। क्लियर हो कि नहीं, बना लो इसको पहले। क्लियर हो कि नहीं। तो अब हमको अगर कभी भी स्लोप निकालना हो, क्वेश्चन पॉइंट टू बी नोटेड, क्या करोगे, ये कर्व दिया हुआ है, बोल दिया इस पॉइंट P पे x1 y1 कुछ भी दे दिया, x1 y1 कुछ भी दे दिया, वेलोसिटी टाइम के करस्पॉन्ड कुछ भी हो सकता है। अगर पूछ दिया कि इस पॉइंट का स्लोप निकालो, तो क्या करोगे, उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो उसका स्लोप आएगा, जो स्लोप आएगा वो dy/dx होगा। ऐसे निकालोगे dy/dx। जो dy/dx होगा वही, या जो स्लोप होगा, या उसको जो tan थीटा जो भी आप बोलोगे यहाँ पे, वो किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे उस कर्व का स्लोप। क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। स्लोप इज डिफाइंड dy/dx एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट का स्लोप। ठीक है, उस कर्व पे उस पॉइंट का स्लोप। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत डिस्कशन हो गया। अब आते हैं 1 by 1। चलिए पहला है, अब देखो वही चीज, इसको दो तरीके से कर लो। ये x, ये भी x, ये y, ये भी y। ठीक है, अब देखिए, अब स्लोप के करस्पॉन्डिंग बात करना चाह रहे हैं। अब हमने बताया ना, कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब ये बताइए, इसको स्लोप की बात करेंगे तो ये थीटा नहीं, अब कर्व की बात करो। देखो जब इधर आप इंक्रीज करते हो, x में इंक्रीज कर रहे हो, तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नहीं, y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब dy/dx क्या मिलेगा यहाँ पे, बोलिए। अगर आप स्लोप की बात करेंगे तो दैट इज स्लोप, dy/dx दैट इज स्लोप। ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे, देखो दो तरीका है, एक तो सीधा सीधा दिख रहा है कि थीटा, tan थीटा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। नहीं, यहाँ से अगर कोई दिख रहा है तो सीधा सीधा दिख रहा है थीटा क्या है, tan थीटा, थीटा क्या मिलेगा, लेस देन 90। इसको दो तरीके से वेरीफाई करते हैं। थीटा क्या मिलेगा यहाँ पे, लेस देन 90, नहीं 90 से कम ही मिल रहा है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, क्योंकि स्लोप क्या होता है, dy/dx। अब ये बताइए dy मतलब कि जब आप x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x जैसे जैसे बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, तो स्लोप क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 90, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि नहीं इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब व्हाट अबाउट हाइट, हाइट ऑफ द कर्व आल्सो इंक्रीजेस। तो अगर डेल्टा dy और dy/dx दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही क्या है, tan, ये दोनों ही dy/dx दोनों ही पॉजिटिव हैं। इसका मतलब क्या मिलेगा, स्लोप, कैसा स्लोप मिलता है, पॉजिटिव स्लोप मिलता है। मतलब एंगल की बात करें तो लेस देन 90 मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, वेरीफाई हो गया कि दोनों तरीके से देख लिया। एक थीटा दिख रहा था सर, हमने डन कर दिया। दूसरा कि x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये आप कह सकते हो, जब x इंक्रीज कर रहा है तो हाइट ऑफ द कर्व आल्सो इंक्रीजेज। नहीं, देखो स्लो dy, इट मीन्स x इंक्रीजेज, y आल्सो इंक्रीजेज। x इंक्रीजेज दैट इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ द कर्व इज इंक्रीजेज, आर नेगेटिव, हाइट ऑफ द कर्व डिक्रीजेज। अब दूसरे वाले में समझ में आएगा, यहाँ से जो दूसरा स्टेटमेंट हमने लिखा है वो क्यों लिखा है वो यहाँ समझते हैं। ये देखो y है, ये है आपका x,
ठीक है। अब ये कर्व ऐसे देख लो, ध्यान से देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हाइट अगर यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे कितनी हो गई -4, यहाँ पे कितनी हो गई -3। तो हाइट क्या हो रही है, -5 से -4 डिक्रीज कर रही है ना, वही चीज़ है। द कर्व एक्स क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इंक्रीज कर रहा है, एक्स क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहेगा। जैसे कर्व यहाँ पे यहीं पे लेना हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको प्लॉट करना हो तो ये जो स्लोप आएगा, ठीक है, जो स्लोप आएगा उस स्लोप की क्या खास बात होगी कि एक्स इंक्रीज करने पे वाई क्या हो रहा है यहाँ पे निगेटिव हाइट ऑफ द कर्व। निगेटिव हाइट का कर्व का मतलब ये जो कर्व है उसकी हाइट पहले क्या थी, ज़्यादा थी, अब क्या हो रही है, कम हो रही है ना, लगातार कम हो रही है। दो तरीके से हाइट कम होगी तो कहोगे सर अब कुछ के दिमाग में सर हाइट कम हो रही है तो टेंथ स्लोप क्या पॉजिटिव मिलेगा, करके देख लेते हैं। ये बताओ इधर से इधर जा रहे हो, यहाँ पे -5 है वाई और यहाँ पे -4, क्या होता है y2 - y1 -4 -5 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। एक्स तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जो भी है 5 - 4 कर दो, x2 - x1 क्या मिलेगा, ऊपर +1 मिलेगा, डिवाइड बाई 1। पॉजिटिव मिला कि नहीं मिला, तो थीटा क्या मिलेगा, <90। क्लियर हुआ कि नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेकेंड वन, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे हमको देखना है स्लोप, ठीक है, ये है P पॉइंट, कोई पॉइंट ले लो कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप एंगल इधर से लोगे थीटा तो ये क्या मिलेगा आपको 90 माइनस थीटा, सॉरी 180 माइनस थीटा। इधर क्या मिलेगा 180 माइनस थीटा। नहीं, अगर मुझे ऐसे ही देख लो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा, तो स्लोप निगेटिव हुआ कि नहीं, जो स्लोप है वो क्या आएगा निगेटिव आ गया। अब इस चीज़ को दूसरी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है, देखो स्लोप क्या हो रहा है, हाइट, स्लोप की हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, एक्स इंक्रीज कर रहा है, स्लोप की हाइट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। मतलब कि जो tan थीटा लिखते थे y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। नहीं, देख लो ये y2 क्या है, अगर ये 4 है, ये 5, ऐसे करके देख लो 4 - 5 डिवाइड बाई 5 माइनस जो भी है नीचे कुछ भी है तो वो तो ज़्यादा ही आएगा। ऊपर कितना आया -1 डिवाइड बाई नीचे +1, कितना है -1 आया कि नहीं है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो हाइट ऑफ द कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो नहीं, हाइट ऑफ द कर्व क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है ना, हाइट ऑफ द कर्व डिक्रीज कर रहा है। नहीं, यहाँ से कर्व डिक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज करने पे वाई डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ऐसे समझ लो, क्लियर हुआ कि नहीं। दूसरे तरीके से इसी चीज़ को हमने लिखवा दिया, इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन क्या है 90 डिग्री है। नहीं, इधर से देखो थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन स्लोप dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव। dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, वो नेगेटिव मिलेगा। इट मीन्स x इंक्रीजेज देन y मस्ट बी डिक्रीजेज। y क्या हो रहा है, मस्ट बी डिक्रीजेज। द पॉजिटिव हाइट ऑफ द कर्व मस्ट बी डिक्रीजेज, तो पॉजिटिव हाइट ऑफ द कर्व इज डिक्रीजेज। अब देखना चाहे दूसरे सेंस में, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। आपका इसके करस्पॉन्डिंग बात करते हैं, ये कर्व कुछ इस टाइप का बना है, नहीं, इस पॉइंट पे हमको निकालना हो
तो क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग। आप देखो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, व्हाट अबाउट हाइट, नेगेटिव हाइट ऑफ द कर्व डिक्रीजेस। नेगेटिव हाइट ऑफ द कर्व क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। पहले वाले डिक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रहा है ना। यहाँ -1, यहाँ -2, -3, नेगेटिव हाइट, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, -3 में से देखो -1 से -2 गया, तो ये y1 हुआ, ये y2 हुआ। तो -2 में से -1 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, -1, -2 + 1 हो जाएगा, तो -1 डिवाइड बाय ऊपर, ये तो क्लियर है, अगर ये 3 है तो ये 2 होगा, तो स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव। बट अगर हाइट के बारे में बात करें कर्व के, तो नेगेटिव हाइट ऑफ द स्लोप, नेगेटिव हाइट ऑफ द कर्व मस्ट बी इंक्रीजेस, वो इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बना लो इसको जल्दी से। तो हमने दो तरीके से वेरीफाई किया, एक थीटा एंगल से और एक dy/dx से, ठीक है। चलिए बनाओ जल्दी से इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके समझ लो। देखिए हमको क्या निकालना है, 1 by 1 स्लोप निकालना है। बोला ना फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट ए। पहले का ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन। पहले के बारे में बताइए, स्लोप क्या लिखते हैं, स्लोप का मतलब होता है, स्लोप मीन्स tan थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए बताइए क्या लिखेंगे, हमने क्या बताया था, अगर कर्व पे स्लोप निकालना हो तो क्या करो, उस पॉइंट, जैसे यहाँ पे निकालना है तो इसका टेंजेंट ड्रॉ करो, तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही उस कर्व पे उस पॉइंट का स्लोप होगा, ठीक है। स्लोप एट दैट पॉइंट, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा tan 60 कितना मिलेगा, √3 मीटर पर सेकेंड या जो भी दिया वो उसके करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे सिर्फ मीटर पर सेकंड कुछ नहीं है, तो बस सिंपली यहाँ पे तो XY है ना, तो जब XY है तो यहाँ मीटर पर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं, बस सिंपली √3। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम होगा तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड मिलेगा, ये √3 हो गया सिंपली। सेकेंड वन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मिलेगा, tan, जो स्लोप मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि एंगल किधर से, इधर से है। या ऐसे देखो, जब आप इधर से इधर, हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, नहीं हाइट क्या हो रही है, कर्व की डिक्रीज करेगी, तो tan 60, tan 30, ठीक है। यहाँ स्लोप जो है लिखेंगे -tan 30, तो क्या मिलेगा, -1/√3। थर्ड वन, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो कर्व का स्लोप होगा वो फॉर्मूले के तौर पे क्या मिलेगा, दिस डिवाइड बाय दिस वन, हाइट कितनी है 4 डिवाइड बाई 4, दिस बी इक्वल टू 1, दिस बी इक्वल टू 1, ठीक है। फोर्थ वन, यहाँ पे स्लोप क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइट कितनी है 4, ये कितनी है 2, तो पहले जो स्लोप लिखेंगे, स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि एंगल इधर से या ऐसे दे सकते हो, हाइट क्या हो रही कर्व की, डिक्रीज कर रही है, तो -4/2, -2, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं, बना लो।